हाय ब्रो। हाय क्या? ये क्या है यार? क्या? ये क्या किया हुआ यार? ऐसा ही था, मैंने कुछ नहीं कमरे किया की हालत में ऐसे छोड़ के गया था यार। कर दूंगा साफ मैं। यार। ये देखो, चिप्स खाई है वहीं फेंक दिया यार। गिटार बजाया है वो भी नहीं पैक किया। या तो मुझे आते लेक्चर मत दो यार। चादर यूज करी वो भी नहीं तय करी यार। मैं अपने हिस्से का काम करता हूँ यार, मुझे मत बोलो। अबे जूता कौन रखता है यार बेड पे यार? एटलीस्ट ठीक हो गए यार कसम से। अबे प्लेट अभी तक पड़ी हुई है यार। कल भी मैंने ही प्लेट रखी थी यार तेरी यार। ये तुम अभी भी रख दो। और ये अपनी जो तुमने सफाई की मुहिम शुरू की है ना, ये अपने स्कूल में चलाओ। जाओ रखा रहो मैं उसको। नहीं रह सकता यार तेरे साथ, तंग कर दिया यार। ठीक है, एज योर विश। पापा मैं नहीं रह सकता होगन के साथ। भाई क्या होगा? तुम क्यों सुबह इतने गुस्से में? बेड पे इतना कचरा, इतना गंद कमरे के अंदर। तुम दोनों की मसले क्यों नहीं खत्म होते यार? कहाँ है ये? होगन, जी बाबा। इधर आओ यार। हाँ जी। तुम दोनों के क्या मसले हैं यार? हर रोज तुम घर पे तमाशा करते हो, मैंने हंगामा कुछ करते हो। भी नहीं बोला। ये आते ही लड़ने लग गया मुझसे। तुम पता कभी नहीं अपना काम ही नहीं करते ना ये सही। आते ही मुझसे लड़ रहा है। अभी बेड वीडियो पे कैसे सारा बात- गंद होता है। पापा ये बदतमीजी कर रहा है आपके सामने। बदतमीजी नहीं, मैं सच बता रहा हूँ। कभी तुमने अपना काम किया है? वो मेरा बेड भी है, वो मेरा कभी रूम भी तुमने है। अपना वो काम मेरा किया? बेड मुझे भी है, ये मेरा पहले रूम भी बताओ। है। बस सही है। enough। तुम दोनों हर रोज ही तमाशा करते हो यार। अब तुम बच्चे नहीं हो यार, अपने मामले को खुद सॉल्व किया करो। हर तुम शिकायतें लेके आए हो यार। मैं भी यही चाहता हूँ पापा, इससे कोई हल करो। आप इसका हल निकालें कोई। तुम दोनों खा लिया है, तुम दोनों जाओ, एक पेंसिल और पेपर लो और दोनों अपनी शिकायतें लेके आओ। मैं तुम दोनों का फैसला करता हूँ। सीरियसली पापा, हम कोई बच्चे हैं? बिल्कुल, तुम बच्चों वाला बिहेव कर रहे हो, इसलिए तुम बच्चों वाले काम करो। मैं तुम्हारा हल निकालता हूँ, जाओ यहाँ से। ओके पापा। परेशान कर दिया। दिमाग खराब कर दिया इस होगन के बच्चे ने। लिस्ट दूंगा ना बेटा तो सबसे पहले तू इस कमरे से निकलेगा। अजीब आलसी आदमी। हाँ इतना खुश मत हो बेटे, मैं तो कहीं नहीं जाने वाला। जाएगा तो तू। तुझे लगा मेरी कंप्लेन करके मुझे तू कमरे से निकलवाएगा? तेरी भूल है। जाएगा तू बेटे। ये ले पापा। हाँ जी, हो गया। जी ये रहो। हम्म, ठीक है, मैं तुम दोनों की शिकायत नोट कर ली है। अब मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ है। क्या? ये लेटर लो, इसमें तुम्हारी सारे मसलों का हल है। इसको गौर से अच्छे तरीके से पढ़ लो और अपने दिलो दिमाग में बिठा लो। और इसके बाद भी अगर तुम्हारी समझ में बात ना आए तो इस मसले का कुछ और हल निकालें। ठीक है। ठीक है, कोशिश करो बेटा, दोनों भाई मिलकर रहा करो। ये रोज के झगड़े और लड़ाई झगड़े अच्छे नहीं है। ठीक है? ओके, आप जा सकते हो। ओके फाइन। सॉरी। मिनाहिल, ये आज इतने शाम का रह गया। वैसे तो कभी लेट नहीं होता। मेरे को तो लगता है आज उसका मूड ही नहीं है आने का। उसका मूड, उसका तो बस चले। वो तो सैटरडे संडे भी स्कूल में ही गुजारे। सिर्फ बात तो तुम सही कर रही हो। मुझे लगता है कि लेट हो गया होगा, शायद रास्ते में ही होगा। कोई मसला हो गया होगा। हेलो सर। हेलो एहतशाम, कैसे हैं? लो जी, आ गया एहतशाम। अरे आई हेट बीइंग लेट। आज वैन खराब हो गई तो पापा को ड्रॉप करना पड़ा मुझे। अभी हम भी यही बात कर रहे थे, कहते शाम तो कभी भी लेट नहीं होता। बस वैसे आज का क्या प्लान है? प्लान को छोड़ो, हाथ में क्या है तुम्हारे? ये एक एनवेलप है। एक बहुत लंबी कहानी है। पापा ने कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए फॉलो करने के लिए। इंस्ट्रक्शंस? कैसी इंस्ट्रक्शंस? तो मैं पता तो है, मेरा और होगन भाई का सीन, वही रूम शेयरिंग वाला। हाँ हाँ, तुमने बताया था। खैर इस वीकेंड पे तो मेरी बस हो गई। मैंने रूम की सारी सफाई करी और होगन भाई ने आके गन डाल दिया। तो फिर मैंने पापा को शिकायत लगा दी होगन भाई की। फिर क्या हुआ? किसको ज्यादा डांट पिटी? डांट तो नहीं पिटी। पापा ने बोला कि तुम एक दूसरे की शिकायतें एक लेटर में लिख के मुझे दे दो। फिर पापा ने वो लेटर डिटेल में पढ़ा था और फिर मुझे ये एनवेलप दिया। लेटर? कैसा लेटर? हाँ,
जब उन्होंने ये बोला ना तो मैं भी हैरान हो गया, लेकिन जो लिखना था वो लिख दिया। हम्म फिर फिर पापा ने यही मुझे लेटर दिया था। ऐसा क्या है इस लेटर में? रूल्स और इंस्ट्रक्शंस हैं, कैसे रूल्स हैं? पढ़ ही देता हूँ मैं तुम्हारे लिए। बेसिकली इसमें 3 रूल्स हैं। पहला ये कि होगन भाई बड़े हैं तो उनको मुझ पर गुस्सा नहीं होना। दूसरा ये कि मैं छोटा हूँ तो मुझे होगन भाई की इज्जत करनी है। दूसरा रूल ज्यादा अच्छा है। और तीसरा ये कि हम दोनों को मिल के रहना है और हम दोनों को साथ काम करना है। इससे हमारा कमरा भी साफ हो जाएगा और लड़ाई भी नहीं होगी। वाह वाह, तुम्हारे पापा ने तो बहुत ही अच्छा हल निकाला है। वैसे भी हमें एक दूसरे के साथ प्यार से रहना चाहिए। और देखो ना, इसी के जरिए तुम्हारी आपस की जो वो थी बहसबाजी वो भी खत्म हो गई और दोनों भाइयों की आपस में अच्छी बातचीत भी बन गई। ये बात तो तुमने बिल्कुल सही कही है। लेकिन क्या तुम्हें पता है सबसे पहला लेटर कब पोस्ट हुआ था? मुझे क्या पता। क्या बता भाई। वो पोस्ट हुआ था फेरो डायनेस्टी के दौरान, ओ, जो कि अराउंड 2400 बीसी थी। वाह यार, ये तो अच्छी न्यूज़ है। लेकिन मुझे भी इसी से मिलता जुलता हिस्ट्री में को होमवर्क मिला है। अच्छा, हमारी हिस्ट्री की टीचर ने कहा है कि हमें किसी ऐसे शख्स को ढूंढना है जिसके लेटर्स आज भी पढ़े जाते हैं। क्या तुम किसी ऐसे शख्स को जानते हो? बिल्कुल आइडिया नहीं है, लेकिन मुझे इसके बारे में जरूर जानना है। तुम लोग कौन से चक्रों में पड़ गए हो? कौन सी सदी में जी रहे हो? लेटर्स का दौर नहीं है। फेसबुक कोई सोशल साइट्स की बात करो, कुछ ऐसी चीजें पढ़ो। लेटर्स पढ़ने हैं तुमने? मैं नाम तुम तो रहने दो। हम्म, मिकल, मैं 1 मिनट आ रहा हूँ। पर जल्दी आना, हम वेट कर रहे हैं तुम्हारा। ओके ओके। तो पता नहीं कौन से लेटर्स की पढ़ गई। पता नहीं क्या लेने गए। हेलो सर अरुण। ओ हेलो एचएम, मैं कैसे मदद कर सकता हूँ आपकी? सर एक्चुअली मुझे कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए थी। इन्फॉर्मेशन किस हवाले से? सर लेटर्स के बारे में। लेटर्स के हवाले से? पर क्यों? सर एक्चुअली मिकल को होमवर्क मिला था, उसे ओ ऐसे शख्स के बारे में जानना था जिसने बहुत से लेटर्स लिखे हों और उसके लेटर्स आज भी पढ़े जाते हों। हाँ, मेरे पास कुछ ऐसी बुक्स होंगी जो आपके लिए हेल्पफुल रहेंगी। कुछ यहीं पढ़िए, आप रुके, मैं कुछ और लेके आ रहा हूँ। ओके सर। तो ये लो, ये कुछ बुक्स हैं, ये आपके लिए हेल्पफुल रहेंगी। ओके सर। और ये बुक्स भी मेरी फेवरेट बुक्स का हिस्सा है, तो इसको हमेशा एहतराम के साथ पढ़ना है, ठीक है? ओके सर। और किसी चीज़ की ना समझ आए तो मुझसे पूछ सकते हो। श्योर सर। ओके, बाय बाय। बाय। तुमने तो जैसे एग्जीबिशन में लगवानी। सो गाइस, ये हैं बुक्स जिसके अंदर हमें कंप्लीट ह्यूमन लेटर्स के बारे में इंफॉर्मेशन मिलेगी। पर तुम्हें इतनी श्योरिटी कैसे है? अगर जवाब ना मिला फिर क्या करोगे? रिमेंबर, सर अरुण ने हमेशा हमें बताया है कि हमारा कोई भी सवाल हो हमें इन्हीं बुक से जवाब मिलेगा। ओह, तो फिर तो ये बुक्स उनकी फेवरेट बुक का हिस्सा होंगी, यानी द होली बाइबल। बिल्कुल सही कहा। ये बेसिकली न्यू टेस्टामेंट की 27 बुक में से 21 बुक्स हैं। और इसके ऑथर को तुम लोग जानते हो? पौलुस रसूल, जो हम्म। खुदा ओह। के पैरोकार थे और उन्होंने फर्स्ट चर्च भी खोला था। ओह याद आया। पौलुस रसूल जो यीशु के मानने वालों पे जुल्म करता था, लेकिन उसको यीशु ने चुना हुआ था एक खास काम के लिए। वाह मिनायम, अभी तो तुम्हें भी बातें याद रहने लग गई हैं। बस कभी गरूर नहीं किया। अब शुरू करो आगे। तो जैसा कि हमने इमाल की किताब में पढ़ा था कि यीशु के आसमान पर उठाए जाने के बाद खुदा ने पाक रूह को भेजा था लोगों की मदद करने के लिए। और जीसस ने कलीसिया को एक नया हुक्म दिया था कि उसके नाम की गवाही सब कौमों तक पहुंचाएं और सबको सच बताएं, और उसके बारे में सबको पता होना चाहिए। ओह, सो पौलुस रसूल के एक दोस्त थे जिनका नाम था तमोथियस। वो उनके साथ सफर में भी थे। फिर तमोथियस इफिसी शहर के चर्च लीडर बने थे ओह, और पौलुस ने उन्हें खत भी लिखा था। ओह, वही खत जिसमें पौलुस रसूल तिमोथियस को कहते हैं कि ए मेरे प्यारे फर्जंद, तू दूसरे ईमानदारों के लिए मिसाल का बाइस बनेगा। और उन्हें दिखाओगे कि कैसे प्यार के साथ रहना है और हम्म, खुदा पर ईमान रखना है और खुदा की खुशखबरी को फैलाओगे। और खुदा का कलाम यीशु की खुशखबरी बताता है और हमेशा सच्ची बातें करता है। ओह, मतलब कि तिमोथियस पौलुस रसूल से इंस्ट्रक्शंस लेता था और पौलुस रसूल पाकरू की मदद से इंस्ट्रक्शन लेता था। बिल्कुल सही। और एक और चर्च लीडर थे जिनका नाम था तीतस। पौलुस रसूल ने तिमोथियस और तीतस को बहुत से अच्छे मशवरे दिए थे और बताया था कि चर्च लीडर्स को क्या क्या करना चाहिए।
इसका मतलब पौलुस रसूल के बाद लीडरशिप की बारी आती है तिमोथियस और तीतस की। की तीतस के खत में तो ये भी लिखा है कि खुदा बहुत मेहरबान है और अपने लोगों को गुनाहों से छुड़ाने के लिए उसने अपने बेटे को भेजा था, और हमें भी उसी तरह जिंदगी गुजारनी चाहिए जिससे हम खुदा को खुश करें, क्योंकि जीसस हमें फिर से एक दफा लेने आएगा, क्योंकि वो हमसे बहुत प्यार करता है। पौलुस रसूल ने चर्च रहनुमाओं को खत लिखा ताकि वो उनकी मदद कर सके, क्योंकि वो खुदा के लोगों की रहनुमाई करते थे। वाह, लेटर्स के थ्रू काफी रसूलों ने अपनी खिदमत सर अंजाम दी और लोगों को इंस्ट्रक्शंस भी दी, जैसा कि यीशु ने करने को कहा था। बिल्कुल ठीक। और आज लेटर्स से हमने सीखा कि कैसे पॉल ने जीसस की खुशखबरी को दूर दूर लोगों तक पहुंचाया था। वैसे देखो, हमने लेटर्स की बात कहाँ से शुरू की थी और कहाँ पर आके खत्म हुई। विजडम, इंस्ट्रक्शन, यूनिटी के बारे में इन लेटर्स से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। बिल्कुल ठीक। वैसे एहतशाम, मुझे लगता है कि अक्सर रिश्तों में छोटी छोटी लड़ाइयाँ और बहसों मुबाहिसा तो हो ही जाता है, जैसे तुम में और होगन भाई में हो गया था। और मुझे लगता है कि पॉल ने इसीलिए चर्चेस को लेटर्स लिखे थे ताकि वो एक जान और एक रूह होके काम कर सके और जीसस का प्रचार कर सके। आज भी हम इंस्ट्रक्शंस को चर्चेस में फॉलो करते हैं ताकि हम यूनाइटेड रह सकें। बिल्कुल ठीक कहा। और जैसे पॉल अपने खत में लिखते हैं कि चर्च जो है वो यीशु मसीह का बदन है, और तुम्हें तो पता ही है कि बदन का एक भी पार्ट काम ना करे तो कितनी मुश्किल पेश आती है। इसीलिए पॉल भी चाहता था कि एक बदन की तरह सब कलीसिया मिलकर साथ खिदमत करे, तो ही प्रचार का काम तेजी से फैल सकता था। खैर, मैं तो पॉल के बारे में ही लिखने वाली हूँ अपने होमवर्क में, क्योंकि इसके लेटर्स में तो कितनी बातें सीखने को मिलती हैं। ओ, बेल भी हो गई है। खैर, तुम लोगों ने जाना है तो जाओ, क्योंकि मैं तो लाइब्रेरी में ही हूँ, मुझे अपना होमवर्क कंप्लीट करना है। चलो, मैं तुम्हारी हेल्प के लिए रुक जाता हूँ, लेकिन पहले मैं ये बुक्स वापस करा के आ दूँ। मैं भी रुक जाता हूँ, घर जाके इतना कोई खास काम नहीं करना। सर अरुण, ये रही आपकी बुक्स। थैंक यू। मुझे पूरा यकीन है कि ये बुक्स आपके लिए हेल्पफुल रही होंगी। यस सर, ये बुक्स बहुत हेल्पफुल रही थी। इसमें से हमने सीखा कि इंस्ट्रक्शंस हमारी बेहतरी के लिए होती हैं। बहुत अच्छे। पता है, मुझे भी बहुत खुशी होती है जब आप इन बुक्स को सिर्फ पढ़ते ही नहीं बल्कि इनकी अच्छी अच्छी बातें अपनी जिंदगी में भी इस्तेमाल करते हो। थैंक यू वेरी मच सर, आप हमेशा हमारी हेल्प करते हैं। यू आर ऑलवेज वेलकम। चले, मिलते हैं कल। ओके सर, बाय बाय। ओके, बाय। वैसे यार, आज तुम्हारा भी कितना फायदा हो गया, होमवर्क भी हो गया, और वैसे आज हमने लेटर से भी कितना कुछ नया सीख लिया। बिल्कुल ठीक कहा। तुम लोग के शाम के क्या प्लान्स हैं? शाम के नहीं, प्लान तो अभी के थे, मूवी देखने जाना है, जल्दी चलो। ओ हाँ यार, याद आ गया। सो तुम तो इधर ही रुक रही हो ना? हाँ, मुझे तो होमवर्क करना है। चलो तुम रुको, चलो मैं जल्दी, टाइम नहीं है। यार चलो। बाय गाइस। बाय बाय। चलो मिकल, तुम अपना होमवर्क कंप्लीट करके आ जाना। ओके सर अरुण, ओके, बाय बाय। हैव अ गुड डे। ओके सर अरुण। बाय।